पंजाब कांग्रेस में फिर से घमासान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ 40 विधायकों के मोर्चा खोलने के बाद पार्टी ने शनिवार को विधायक दल की बैठक बुलाई। ये बैठक शाम के मुताबिक सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को फोन करके एआईसीसी द्वारा बिना उन्हें विश्वास में लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाए जाने पर ऐतराज दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया तो बतौर सीएम रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। वहीं सिद्धू खेमे की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक नाराज विधायक नवजोत सिंह सिद्धू या सुनील जाखड़ का नाम बतौर अगले विधायक दल के नेता के तौर पर आगे बढ़ा सकते हैं। विधायक दल की बैठक में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत शामिल होंगे। इसमें 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इधर पंजाब कांग्रेस के महासचिव प्रगट सिंह ने स्वीकार किया है कि विधायकों ने हाईकमान को लिखी चिट्ठी और उसके बाद इस बैठक को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि ये किसी की अहंकार का सवाल नहीं है। विधायक लंबे समय से बैठक की मांग कर रहे थे जो अभी तक नहीं हुई थी। तो आज 5 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है और सबसे अहम बात है कि जो नाराजगियां थी अब वो खुल करके सामने आ रही है। जिस तरीके से सीधी तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि उन्हें विश्वास में लिए बिना जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, अगर इसी तरीके से उनकी अनदेखी की गई तो उन्हें भी बतौर सूबे के मुखिया रहने का कोई ऐसी इच्छा नहीं है। क्योंकि बखूबी कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा चेहरा पंजाब के पास, अगर कांग्रेस पंजाब के पास कोई है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही है। लेकिन इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार की तरफ से जो ट्वीट निकलकर सामने आया, उनकी तरफ से सीधा कहा गया कि हम एक बेहतर नेता नहीं दे पाए और इसकी वजह से इसमें बदलाव की जरूरत है। और अगर इस पर बदलाव का फैसला लिया गया है तो यकीनन एक सही फैसला होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। एक लंबे समय से राजनीतिक गहमागहमी पंजाब में मची हुई है। इसी बीच हरीश रावत भी पहुंचे थे, प्रभारी हैं पंजाब के, तो प्रयास किया उन्होंने कि मैटर को सॉल्व करा लिया जाए, नाराजगी को ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन हालात बेहतर होते नजर नहीं आए। और आज 5 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उससे पहले क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ भी वो बैठक कर रहे हैं और सीधी तौर पर क्योंकि नाराज़गी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जाहिर की है, उन्होंने सीधी तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से एआईसीसी द्वारा बिना उन्हें विश्वास में लिए हुए ये बैठक बुलाई गई है ये गलत है। कुलबीर दीवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ है पंजाब से। कुलबीर जी क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब की सियासत की जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो बहुत लंबे समय से लगा था कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसी बीच नाम परिवर्तन की बात सामने आ रही है कि नाम जो है, चेहरा जो है वो बदला जाएगा अब सूबे का। जी बिल्कुल, इस तरह के कयास जो हैं वो लगातार अब तेज़ होते जा रहे हैं क्योंकि आपातकाल ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। रात करीब आधी रात को यदि इस तरह का मैसेज आता है कि विधायक दल की बैठक जो है वो आज बुलाई गई है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत जो है वो इसको समझा जा सकता है। रात से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा बदलाव जो है वो पंजाब में हो सकता है और अब क्योंकि 5 बजे विधायक दल की बैठक है, उससे पहले इस तरह की अटकलें, इस तरह की चर्चाएं जो है वो गर्म है। इस वक्त हम राजभवन में राज्यपाल भवन जो है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है, हालांकि सूत्रों अपोस्ट सूत्रों से ये जानकारी है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुँच सकते हैं और हो सकता है कि अपना इस्तीफा देने के लिए वो पहुँचे। हालांकि कोई भी पुष्टि जो है वो इन चर्चाओं की फिलहाल नहीं है, लेकिन कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो भी पहुँच चुकी है। बाकायदा बैरिकेडिंग जो है वो पर्याप्त इंतजाम जो है सुरक्षा के वो किए जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि 5 बजे की जो आज मीटिंग होने जा रही है पंजाब कांग्रेस भवन में, वहाँ पर कहीं ना कहीं हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। ख़ास तौर पर जो सिद्धू खेमा के जो मंत्री हैं या विधायक हैं वो वहाँ पर लगभग पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी 5 बजने में काफ़ी समय है, लेकिन करीब दोपहर को ही कई मंत्री, खासतौर पर तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन्होंने सबसे पहले मुखालफत जो है वो की थी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सबसे बड़ा हमला जिसको माना जा
सकता था, या सबसे बड़ा मोर्चा जो है उनके खिलाफ वो खोलने वाले वो दो मंत्री थे। जब एक बैठक हुई थी तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर, वहाँ पर उस बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया था कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई उनको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मीडिया में जो बयानबाजी हुई थी उस बैठक के बाद, वो तृप्त राजेंद्र बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये वही मंत्री थे, चरणजीत सिंह चन्नी भी वहाँ पहुँच चुके हैं। यानी मोर्चा खोलने वाले जो सबसे अग्रणी मंत्री थे वो वहाँ पर पहुँचे हैं, वो नेता वहाँ पर पहुँचे हैं। एक बड़े बदलाव के संकेत जो हैं वो अब साफ झलकने लगे हैं, क्योंकि न केवल सिद्धू गुट में हलचल जो है वो तेज हुई है, बल्कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिसवा पर अपने जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ चर्चा की है, रणनीति जो है वो बनाई है। और चर्चाएं यहाँ तक हैं, जो सूत्र हैं वो यहाँ तक जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कांग्रेस आलाकमान को कि यदि उनको इस तरह से हटाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसको अपनी इंसल्ट के तौर पर देखेंगे, और हो सकता है कि पार्टी को वो अलविदा कह दें। यानी कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है यदि इस तरह का निर्णय जो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लेते हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प, ये कहें कि बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम जो है वो कांग्रेस में फिलहाल होने जा रहा है। तरह तरह के कयास जो है वो अब लगाए जा रहे हैं। और ये जिस तरह से आपने कहा कि ये एक लंबे समय से कवायद जो है वो चल रही थी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की यदि भूमिका पर नज़र डाली जाए तो कैबिनेट में शामिल किए जाने के कुछ दिन बाद ही वो मंत्री पद जो है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका विभाग जो है वो बदला गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी तेज तरार कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे, जिसके बाद उनका विभाग जो है इंपॉर्टेंट विभाग था उनके पास, बिजली विभाग, वो बदल दिया गया, जिसके बाद नाराज़ होकर नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्होंने जो मंत्री पद की कुर्सी जो है वो छोड़ दी थी। उन्होंने कोई और विभाग लेने से मना कर दिया था, और उसके बाद एक अज्ञातवास जो है उसमें चले गए थे। कहीं ना कहीं एक लावा जो है वो लगातार फूटता नजर आ रहा था, एक लावा जो है वो तैयार होता नजर आ रहा था, जो आज एक ज्वालामुखी के तौर पर जो है वो सामने आ सकता है। जी यकीनन कुलबीर, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन दो नाम कुलबीर हैं जो बार बार निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के नाम पर जैसे ही संशय शुरू हुआ तो तुरंत नवजोत सिंह सिद्धू का नाम निकल कर सामने आया और सुनील जाखड़ का नाम निकल कर के सामने आया, क्योंकि सुनील जाखड़ के पास माना जा रहा है कि राहुल गांधी का खुद फोन गया था। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपको? देखिए, सुनील जाखड़ के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सुनील जाखड़ के नाम पर जो मुख्यमंत्री की मोहर है वो लग पाएगी, क्योंकि उसके कई वजह जो हैं वो हैं। मुख्यमंत्री के खास जो हैं वो सुनील जाखड़ रहे हैं। हालांकि यदा कदा उन्होंने कई फैसलों पर सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन सुनील जाखड़ जो हैं एक बड़ा चेहरा जो है, करीबी चेहरा जो मुख्यमंत्री का, उसको समझा जाता रहा है। और यदि उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं जो अपने चुनाव हैं वो भी वो जीत नहीं पाए थे। तो ऐसे में सुनील जाखड़ के नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन यदि मैं अपना निजी अनुभव बताऊं या फिर मैं अपने निजी जो आंकलन है उसको बयान करूं, तो मुझे नहीं लगता कि सुनील जाखड़ पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उनके नाम के कयास लगातार तेज होते जा रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टी जो है वो असली चेहरा छुपाने के लिए भी किसी ऐसे चेहरे का नाम जो है वो सामने ला देती है, जिसको अटकलों में लगातार गर्म रखा जाए और असली चेहरा जो है उसको कवर करके रखा जाए। तो हो सकता है कि इस तरह की रणनीति के तहत ही सुनील जाखड़ का नाम जो है वो सामने लाया जा रहा हो, उस पर कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सुनील जाखड़ पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, कुलवीर जाफर साहब बने रहिए। केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। केवल ढींगरा जी, जो पंजाब की सियासत में हो रहा है उसे क्या समझा जाए, क्योंकि एकाएक ये माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांग लिया गया, चेहरा बदलने की बात आ गई। चेहरा बदलना अभी तक तो जो है भारतीय जनता पार्टी इसको कई राज्यों में इस फॉर्मेट को लेकर के चली है। उसने उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, हाल ही तस्वीर गुजरात से निकल करके सामने आई, और अब ये तस्वीर क्या पंजाब से निकल करके सामने आएगी? कांग्रेस भी इतना बड़ा फैसला लेगी कि चुनाव से पहले सीधा सीधा मुख्य चेहरा बदल दे? नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं है। मीटिंग कांग्रेस की जरूर हो रही है, लेकिन ये अभी डिसाइड होगा। कांग्रेस पार्टी जो है अपने इंटरनल डिसाइड करेगी, और जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा सबके। अभी तक तो कोई ऐसी इस्तीफे की चर्चा नहीं है।
लेकिन केवल ढींगरा जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ऐतराज जरूर जताया। उन्होंने सीधा आला कमान को फोन किया, सोनिया गांधी से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझे बिना विश्वास में लिए गए एआईसीसी की बैठक बुलाई गई है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर आप इस तरीके से मेरा अपमान करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर इच्छुक भी नहीं हूँ रहने के। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा। हाँ जी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसमें अपनी बात रखने का हर आदमी को अधिकार है, लेकिन जहां तक फैसला लेने की बात है वो हाईकमान लेगा। हाईकमान अभी जो कोई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस बारे में अभी तक कोई चर्चा भी नहीं हुई, लेकिन मीडिया परसेप्शन बन चुकी, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपको पता लग जाएगा, जिस तरह से कल एक मीटिंग हुई थी जिसमें पेट्रोल डीजल की एक परसेप्शन बन गई थी कि आज जीएसटी की मीटिंग हो रही है तो पेट्रोल डीजल तो कम होगा ही होगा। तो यही इसी तरह की परसेप्शन तो मीडिया में बनती रहती है। तो इसमें मैं यही परसेप्शन यूं ही नहीं बना, सुबह से ये गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन एक भी बार रिपोर्ट्स में नहीं कहा गया कि अभी जो है चेहरा बदला जा सकता है। जब तस्वीरें कुछ उस तरीके की आई तो लगा कि हाँ, तस्वीरें अब जो है चेहरा बदलने पर विचार विमर्श हो चुका है। यूं ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो नहीं कह दिया कि आपने जो मुझे दरकिनार किया है इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बड़ा चेहरा है वो पंजाब के और एक बड़े नेता है कांग्रेस के। अगर वो इस तरीके से कह रहे कि अगर आप मुझे दरकिनार करेंगे तो मैं सीएम पद पर रहने के लिए इच्छुक भी नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाराजगी खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह में भी है। नहीं, ये बात है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार कांग्रेस में ही रहता है, बीजेपी में नहीं रहता। आपने कभी बीजेपी की उत्तरांचल में बात सुनी थी कि सीएम को किस तरह से उतारा गया? सीएम को पता भी नहीं होता कि आज मेरा जो है इस्तीफा किस तरीके से लिया जाएगा, और उसको इस्तीफा भी जो है देना होता है वो भी अपनी कोई बात नहीं रख सकता, सीधा इस्तीफा देता है और अपने घर चले जाता है। ऐसे इस्तीफे लिए जाते हैं बीजेपी के अंदर, और कांग्रेस के अंदर ऐसा काम बिल्कुल नहीं होता। और अभी तक इसकी कोई चर्चा नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक उन्होंने अपनी बात रखी कि मुझे मेरे से बात करनी चाहिए, और ये बात सही भी है कि मुख्यमंत्री है जो स्टेट का, उसको विश्वास में लेके काम करना चाहिए, और हमेशा कांग्रेस पार्टी विश्वास में लेके काम करती है, और इस बात की कोई चर्चा नहीं है, कहीं भी चर्चा नहीं है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो मतलब केवल ढींगरा जी, क्या मानूं कि एक सामान्य जो है विधायकों की बैठक है और सब कुछ नॉर्मल है कांग्रेस के अंदर? अभी तक तो ऐसा ही है। चलिए, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। कुलबीर दीवान जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलबीर जी, कांग्रेस की तरफ से कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा मान रही है केवल अभी कि नाम बदला जा सकता है, चेहरा बदला जा सकता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार का ये कह देना कि पार्टी ने एक बेहतर मुख्यमंत्री को नहीं सामने रखा, और अगर इस्तीफे की पेशकश की जाती है तो ये एक अच्छी पहल होगी, ये सर्वसम्मति की पहल होगी, इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? देखिए, केवल ढींगरा जो एक सुलझे हुए ये कहें कि राजनीतिज्ञ हैं, खासतौर पर हरियाणा और पंजाब की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, और कांग्रेस के जो अंदरूनी हालात हैं उनकी भी जानकारी पूरी तरह से रखते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के। इन्होंने हालांकि इन खबरों को का चेहरा बदला जा रहा है, लेकिन जब आपने उनसे सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि यदि उनको हटाया जाता है तो अपनी उन्होंने नाराजगी जो है वो प्रकट कर दी है, वो दर्शा दी है। तो यहाँ पर केवल ढींगरा जो है उन बातों का या इस बयान का खंडन नहीं किया उन्होंने, यानी कहीं ना कहीं उनको पता तो है, लेकिन क्योंकि पार्टी के अनुशासन में बंधे हुए हैं कांग्रेस के सभी नेता, उनमें केवल ढींगरा जी भी शामिल हैं, तो इससे पहले, वक्त से पहले कुछ भी बोलना ना पार्टी के लिए हितकर होगा ना किसी नेता के लिए हितकर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि रात को 12 बजे विधायक दल की आपातकाल बैठक बुलाई जाती है तो उसके मायने हैं, और जो हरीश रावत ने ट्वीट किया है उसमें जिक्र किया गया है कि कुछ विधायकों जो खासतौर पर जो नाराज चल रहे थे, जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई नहीं चाहते, तो उस अप्रोच का जो है वो जिक्र किया जाता है इस बैठक के संदेश के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं संकेत जो है वो रात ही साफ हो गया था, और अब लगातार चर्चाएं जो हैं वो जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब पंजाब जो है वो उस तरफ बढ़ रहा है जब
वो मिल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या रणनीति होगी यदि उनको हटाया जाता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, उनको किसी भी तरह से पंजाब की राजनीति से या फिर कांग्रेस से इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी क्या रणनीति होगी? हालांकि उन्होंने अपने जो समर्थक विधायक हैं, जो समर्थक नेता हैं, चाहे उनमें सांसद हो या फिर पार्टी के पदाधिकारी हो, उनके साथ भी कहीं ना कहीं मंथन किया है। लेकिन क्या किस तरह से अब पंजाब में कांग्रेस का जो चेहरे की तस्वीर जो है वो क्या उभर कर सामने आती है, ये अभी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये हलचल और यदि कोई बदलाव होता है तो क्या कांग्रेस के पक्ष में जाता है या फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो पंजाब में उठाना। बिल्कुल बिल्कुल। केवल ढींगरा जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी, ये एक अहम बात है जो कुलबीर जी ने रखी यहाँ पर कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो असल तस्वीर यानी कि पंजाब की सियासत का भविष्य क्या होगा। अब बात फिर करते हैं पंजाब की सियासत की। केवल ढींगरा जी मेरे साथ क्योंकि लगातार बने हुए हैं, उनसे मेरा ब्रेक से पहले सवाल था। ढींगरा जी, क्या होगा पंजाब का भविष्य? चुनाव से पहले अगर कसम कसी नजर आएगी, इस तरीके के तू मैं नजर आएगी, तो इसका असर जरूर चुनाव पे पड़ेगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस के अंदर हर एक आदमी को बात कहने का अधिकार है। तू मैं हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हम बात रखते हैं और बात रखने के बाद अपनी जो है उसकी हाईकमान पे छोड़ते हैं। हाईकमान उसके बारे में फैसला लेता है। अभी जो मीटिंग हो रही है आपको देख रहे होंगे कि उसके अंदर हाईकमान से नेता आए हुए हैं जो इस मीटिंग के बीच में डिसाइड फैक्टर होते हैं कि आपकी क्या कहना है या दूसरे किसी का क्या कहना है। वो आपस में बातचीत करके सॉल्व होती है मसले। तो अगर मसले सॉल्व नहीं हो तो पार्टी कैसे चलेगी? इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतना बड़ा सिस्टम होता है, तो हाईकमान से लेके और स्टेट की मसला तो सॉल्व हो गया था ना। अभी हाल ही में जब नाराजगी थी तो हरीश रावत पहुंचे थे मनाने के लिए, आला कमान के पास भी गए थे, आला कमान से बात करके संदेश लेकर के पहुंचे थे। पहले नवजोत सिंह सिद्धू से शाम को मुलाकात की, फिर अगले दिन जो उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल होता नजर आ रहा था। फिर एकाएक इस तरीके से 40 विधायकों का ये कह देना कि हमें जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो नेतृत्व है वो नहीं पसंद है, उसके बाद पत्र लिख करके आला कमान से कहना कि आप मीटिंग बुलवाइए, ये कहीं ना कहीं तो संदेश दे रहा है ना कि कुछ तो है जो सही नहीं है अभी। नहीं, वो मैं आपको फिर वही बात कहता हूँ। वो बात ये है कि वो हर एक आदमी अपनी बात रखने के लिए तो राइट रखता है ना, तो वो अपनी बात रख रहे हैं। इस बारे में फैसला जो होगा वो फिर हाईकमान को ही करना है और हाईकमान की मीटिंग हो रही है। लेकिन इसके बीच में कहीं भी अमरिंदर सिंह के इस्तीफे की चर्चा नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस चर्चा इस्तीफे की बिल्कुल नहीं है। ये बात जरूर कही जा सकती है कि आपस में जो बात रखी जा रही है, जिस तरह से सिद्धू जो है पहले किसी और पार्टी में थे, फिर किसी और पार्टी से आए, उनके अपने बात कहने का अंदाज है, उनके अपनी बात रखने के अंदाज हैं। उन्होंने अपनी तरह से बात रखी हाईकमान के सामने, अमरिंदर सिंह जी ने अपने तरफ से बात रखी अपने हाईकमान के सामने। लेकिन इस बारे में फिर भी जो आपस के जो फैसले होंगे, किस तरह से चुनाव में जाना है, किस तरह से बातचीत रखनी है, क्योंकि चुनाव में अब हाल ही का टाइम थोड़ा कम बच रहा है, तो जो आपस के चुनावी मुद्दे भी होंगे, चुनावी बातें भी होंगी, वो सारी डिस्कस होंगी। तो डिस्कस करने के लिए हाईकमान बीच में रहेगा, तो इस बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इस्तीफे की चर्चा नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये बात। बिल्कुल। कुलबीर दीवान जी क्योंकि मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुलबीर जी एक अहम चीज है, केवल ढींगरा जी इस बात को कह जरूर रहे हैं कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये बात एक लंबे समय से लगातार कही जा रही है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू के जो दल के कुछ विधायक हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का नेतृत्व नहीं चाहिए। और मैं लगातार इस बात को कह रही कि पंजाब की सियासत का एक सबसे बड़ा चेहरा है कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे को बदलने का विचार भी कांग्रेस करेगी, और अगर करती है तो अगला चेहरा किसे चुनेगी? कुलदीप जी। देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीति हो सकती है कि एक सरप्राइज चेहरा जो है वो सामने आए। हालांकि सुनील जाखड़ के नाम की चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं, वो मीडिया में उनको लगातार बल दिया जा रहा है। लेकिन यदि मैं अपना निजी अनुभव आपके साथ साझा करूं तो मुझे नहीं लगता कि सुनील जाखड़ के नाम पर मुख्यमंत्री की मोहर जो है वो लग पाएगी।
हो सकता है कि सिद्धू खेमे से ही कोई इस तरह का नाम जो है वो सामने आए, क्योंकि इस वक्त जो कांग्रेस को संदेश देने की ज़रूरत है, खासतौर पर पंजाब की जनता को, क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए जो कांग्रेस की सरकार है उसको कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो कार्यप्रणाली रही है उस पर अपनों ने ही सवाल ये उठाए हैं कि वो मुद्दे उन मुद्दों पर काम नहीं किया जिन मुद्दों पर वादा करके कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई थी। ये आरोप विपक्ष के नहीं बल्कि कांग्रेस के अपने अंदरूनी आरोप हैं, और इन्हीं अंदरूनी आरोपों ने ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लड़ाई है उसको हवा दी है, और जो अभी तक यहाँ तक पहुँची है। खासतौर पर दो मुद्दे इसमें उनको समझा जा सकता है, एक ड्रग का मुद्दा और दूसरा बेअदबी कांड का, जिसको लेकर सरेआम नाराजगी जताते हैं कुछ विधायक और 4 मंत्री उनमें शामिल होते हैं। वहाँ पर इन मुद्दों को लेकर ही खासतौर पर सबसे बड़ा हमला जो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किया जाता है, और यह आरोप लगाया जाता है कि इन मुद्दों पर पंजाब की जनता से वादा करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। और तो अब यदि रणनीति जो है वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की होगी, तो निश्चित तौर पर इन 2 मुद्दों को ध्यान में रखकर एक ऐसा चेहरा लाने की कोशिश करेगी कांग्रेस जो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को ये संदेश दे सके कि जो वादे किए थे उन पर काम किया गया है। क्योंकि सारा जो मामला है आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने का है, जनता का समर्थन लेने का है, और जनता का यदि समर्थन ना मिला तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और जिसको जीत मिली थी पंजाब में, वो औंधे मुंह गिर सकती है, और कांग्रेस वाला कमान ये नहीं चाहेगा। तो ऐसे में कोई ऐसा नाम सामने आ सकता है जो इस तरह के ऐसे बोल्ड फैसले लेने में सक्षम हो। जी यकीनन गुरबीर जी, मेरे साथ केवल ढींगरा जी लगातार बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा नहीं मांगा गया है, और मैं भी इस बात को लगातार कह रही हूँ कि पंजाब की सियासत के और खासकर कांग्रेस पंजाब सियासत के वो एक बड़ा चेहरा है, बड़े राजनेता हैं, एकाएक उनको हटा देना कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी खड़े कर देगा। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा नहीं भी लिया जाता है तो जो पंजाब कांग्रेस के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, अंतर कला बार बार नजर आ रही है, इसे तो आपको समाप्त करना ही होगा, वरना आप अपने काम को लेकर के जनता के बीच जाएंगे कैसे जब आपके खुद के नेता आप ही के काम पर सवाल उठाते रहेंगे। तो कुछ भी नहीं है अंतरकला, ये सिर्फ कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनकी जमीनी स्थिति खराब है, वो लोग अलग से गुट बनाते हैं और वो लोग अपनी बात रखने का वो रखते हैं, लेकिन उनको भी डेमोक्रेटिक राइट है बात बोलने का। वो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। केवल ढींगरा जी, एक राजनीतिक दल होने के नाते उन नेताओं को कहीं ना कहीं इसे कहते हैं डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है कि आप पार्टी को हार्म नहीं करेंगे, आप पार्टी के कामों को जो है जीरो पे लाके नहीं खड़ा कर देंगे कि इस पार्टी में कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, इसीलिए तो हाईकमान होती है, इसीलिए तो मीटिंग हो रही है, और ये बात जल्दी दुरुस्त हो जाएगी क्योंकि मीटिंग्स हो रही हैं, और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हाईकमान जो है वो संज्ञान लेगी और वो देखेगी कि कौन से आदमी जो है उनकी जमीनी हकीकत क्या है, क्या वो उनकी जो बैकग्राउंड क्या है, और उनके ऊपर कौन से जो हैं वो आगे जीतने के कितने चांस हैं, और किस तरह के लोग हैं और किस तरह की आवाज कर रहे हैं। ये सारी चीज हाईकमान डिसाइड करेगी और देखेगी कि कौन से आदमी क्या आवाज कर रहे हैं, और उसके हिसाब से फैसला हाईकमान करेगी। बिल्कुल ठीक है। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलवीर दीवान जी ब्यूरो चीफ मेरे साथ जुड़े थे, केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े थे। यहाँ पर ये जरूर कहा गया है कि नाम पर अभी गहमा गहमी बनी हुई है, नाम पर विचार किया जाएगा, क्योंकि यकीनन एक बड़ा फैसला होगा अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांगा जाता है तो कौन सा ऐसा, क्योंकि इतना बड़ा दूसरा चेहरा अभी कांग्रेस के पास है नहीं कि वो उसे रिप्रेजेंट कर सके। और दूसरी अहम बात जो केवल ढींगरा जी ने कही कि आज की बैठक में उन लोगों को भी चेतावनी दी जाएगी जो खुद पार्टी की खामियों को या उनके किए गए कामों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्हें भी नोटिफाई किया जाएगा कि अगर आगे से ऐसा होता है तो कार्रवाई हो सकती है।